नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 सर्कल। सर्कल में से प्रैक्टिस सेट 3.1 आज हम शुरू करेंगे। सर्कल चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, आगे जाने से पहले और ये चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, ये प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करने से पहले दो कंसेप्ट समझ लेना बहुत जरूरी है। 3.1 ये दो कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। ओके, तो देखेंगे ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट क्या? टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। तो ये थ्योरम मतलब क्या? एकदम सिंपल है। एक टेंजेंट रहती है। टेंजेंट किसको कहते हैं? मेरा एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जाने वाली लाइन मतलब सर्कल को टच करने वाली लाइन, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। जो लाइन खाली सर्कल को टच करके जाती है और ये एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ही पॉइंट में टच करके जाती है। और एक सर्कल का ऐसे हम कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं? एक सर्कल को हम इनफाइनाइट टेंजेंट निकाल सकते हैं। और उसके साथ एक सर्कल को, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एक सर्कल को हम, एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट में से कितने टेंजेंट हम निकाल सकते हैं? तो एक ही। एक सर्कल पे अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपने देखा तो उस पॉइंट में से एक ही टेंजेंट हम निकाल सकते हैं। लेकिन सर्कल को कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्कल को कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट, बिकॉज सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट रहते हैं। तो एक सर्कल को इनफाइनाइट टेंजेंट निकाल सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर पॉइंट देखा तो उस पॉइंट में से हम एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं। और सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट में से कितने टेंजेंट निकलते हैं? देखो, एक नीचे ऐसे हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, एक ऊपर टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो सर्कल के बाहर अगर पॉइंट होगा तो हम दो टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो ये तीन में से एक आध क्वेश्चन हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है या फिर 1 मार्क को आ सकता है। ओके, पहला क्वेश्चन, सर्कल के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में से कितने टेंजेंट निकाले जा सकते हैं? एक। और सर्कल को कितने टेंजेंट निकाले जा सकते हैं? इनफाइनाइट। और सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उसमें से कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं? तो दो टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी ये टेंजेंट थ्योरम क्या है। सर्कल को अगर मैंने एक टेंजेंट निकाली, समझो ये टेंजेंट ए पॉइंट में सर्कल को टच करती है, और ये सी ए एक रेडियस है। सी ए क्या है बाबा? एक रेडियस है। ओके, अभी देखो ये रेडियस जो है ये टेंजेंट को क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट में से सर्कल को टच करती है उस पॉइंट में से अगर मैं कोई रेडियस निकालता हूँ तो ये रेडियस यहाँ परपेंडिकुलर रहती है। मतलब सी ए परपेंडिकुलर ए बी। ओके, इसका मतलब एंगल सी ए बी इज इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री होता है। ये टेंजेंट थ्योरम है भाई साहब, इसको ध्यान में रखो। दुनिया में कहीं भी ऐसी डायग्राम आपको मिली, देखो कहीं भी मिल सकते हैं। ऐसा सर्कल है, सर्कल को ये मैंने टेंजेंट निकाली, यहाँ अगर कोई पॉइंट ओ है तो ये ओपी जो है ये यहाँ 90 डिग्री का ओपी, और ये डी एंगल अगर होगा तो ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ ये रेडियस जो है ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहती है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? अगर आपने बीसी को जोड़ा तो ट्राइंगल सी ए बी जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए सी 8 है, ए बी 6 है, तो बीसी निकालो। तो आप पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके बीसी आराम से निकाल सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ एंगल 90 डिग्री का बनता है। यहाँ एंगल 90 डिग्री का क्यों बनता है? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट थ्योरम है। रेडियस टेंजेंट थ्योरम के मुताबिक यहाँ जो एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री का बनेगा। ओके, ये एक कंसेप्ट है भाई साहब। कंसेप्ट को अच्छी तरह से रट लो, दिमाग में फिट करके रखो, बिकॉज कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये थ्योरम का यूज करके, ये कंसेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अच्छी तरह से। अब ये दूसरी एक कंसेप्ट है, दूसरा एक थ्योरम है जिसे हम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बिकॉज ये थ्योरम एग्जाम को पूछा जाता है। देखो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम मतलब क्या? देखो मैंने कहा था सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट में से मैं दो टेंजेंट सर्कल को निकाल सकता हूँ। एक ऐसे नीचे निकाली, ये ऊपर निकाली। वैसे देखा गया जाए तो समझो ये पी ए एक टेंजेंट है और ये पी बी टेंजेंट है। पी ए जो टेंजेंट है ये आगे बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन इसका जो पी से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, और या उसी के साथ पी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, इसको टेंजेंट सेगमेंट कहते हैं। ये आगे का मत पकड़ो,
ए से लेकर पी तक का, मतलब ये जो पी से निकलने वाली टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट से टच करती है वो जो डिस्टेंस है ये दोनों में का, उसको टेंजेंट सेगमेंट कहते हैं। उसी के साथ पीबी को भी टेंजेंट सेगमेंट कहते हैं, और ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट इक्वल रहते हैं, ये ध्यान में रखो भाई साहब। अगर एपी आपको 5 सेंटीमीटर, एग्जाम को क्वेश्चन पूछा एपी अगर 5 सेंटीमीटर है तो पीबी कितना होगा भाई साहब, पीबी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये दूसरा कंसेप्ट है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ क्या होगा, आरएम और आरएन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये ध्यान में रखो दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट टेंजेंट थ्योरम, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि सी ए परपेंडिकुलर ए बी है ऐसे कह सकते हैं, और एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम मतलब क्या, ये जो आरएम और ये आरएन ये जो तो टेंजेंट सेगमेंट है ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेंगे, इसमें से ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल की रेडियस है, समझो ये सी ए जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, इसको हम 6 सेंटीमीटर कहेंगे बाबा, ये रेडियस जो है ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, ए बी इज टेंजेंट, और ये जो ए बी जो है टेंजेंट है, इसका मतलब ये एंगल यहाँ बनेगा एक सी ए बी, ये एंगल ये 90 डिग्री का बनेगा, ये आपको मालूम है, मैंने अभी कहा था टेंजेंट थ्योरम के मुताबिक। ओके, तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं तो वो हमें बताने हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, वाई। तो एंगल सी ए बी का मेजर 90 डिग्री होगा, मैंने बताया था। देखो इन फिगर, देखो यहाँ इन फिगर ऐसे कहेंगे, इन फिगर, इन फिगर, ओके, इन फिगर सी ए इज रेडियस, सी ए क्या है बाबा, रेडियस है, एंड टेंजेंट कौन है, ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट। देयरफॉर बाय टेंजेंट थ्योरम, देयरफॉर बाय टेंजेंट थ्योरम, देखो टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम जो मैंने बताया था, तो टेंजेंट थ्योरम के मुताबिक क्या रहता है, सी ए परपेंडिकुलर सी बी ए बी रहता है, सी ए परपेंडिकुलर ए बी। टेंजेंट थ्योरम के मुताबिक क्या रहता है, सी ए और ए बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो पहला क्वेश्चन बन गया। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो सभी क्वेश्चन हमें देखने हैं, इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई साहब, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी। ये जो पॉइंट सी और ये लाइन ए बी, ये दोनों में का डिस्टेंस कितना होगा। देखो भाई साहब ये दोनों में का डिस्टेंस तो 6 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू 6 है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। देखो रेडियस जो हमें दी है, रेडियस सी ए या फिर ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और उसी के साथ सी ए परपेंडिकुलर ए बी है। ओके, सी ए ए बी को परपेंडिकुलर है, इसलिए हम ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस जो है, रेडियस जितनी है उतना ही ये डिस्टेंस होगा पॉइंट सी का टेंजेंट ए बी तक का। तो यहाँ लिखेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, सी फ्रॉम लाइन ए बी, पॉइंट सी, पॉइंट सी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, फ्रॉम लाइन ए बी, लाइन ए बी। तो ये क्या होगा 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। ओके, बिकॉज आपके पास रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना है। देखो ए बी 6 है, तो अभी बी सी निकालो। देखो अभी ये ट्राइंगल जो आपके पास है सी ए बी, इसमें एंगल ए 90 डिग्री का है। तो भाई साहब ये जो ट्राइंगल सी ए बी बन गया, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम। ओके, सो देयरफॉर यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सी ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या बनेगा, बीसी का स्क्वायर, बीसी निकालने हैं, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखो एसी कितनी है बाबा, एसी जो है मेरे पास 6 है, और ए बी कितनी है 6 है।
तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर 36, दूसरे 6 का स्क्वायर भी 36, 36 प्लस 36 72। तो बीसी का स्क्वायर 72, मतलब बीसी कितना आ गया, रूट में 72। ओके, तो रूट में 72 मतलब क्या, बीसी इज इक्वल टू रूट में 72 मतलब 36 टू जा 72। ओके, 36 के कितने बाहर आएंगे, 36 का स्क्वायर रूट निकलता है 6। तो हम लिखेंगे कि बाबा डिस्टेंस ऑफ बीसी इज इक्वल टू 36 के 6 बाहर आ गए और ये रूट में 2 रह गए, तो 6√2 सेंटीमीटर वगैरह कुछ तो हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एबीसी। देखो एबीसी मतलब ये जो बी एंगल आपको दिख रहा है, ये बी एंगल का हमें मेजर निकालना है। तो इसका मेजर निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा अलग से हमें लिखना जगह चाहिए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन सबको लिख के लीजिए, ये 3 क्वेश्चन को। अभी हम ये इसका लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, अभी मुझे ये रफ करना पड़ेगा। चलो पहला वाला क्वेश्चन मैं रफ करता हूँ, ओके, आपने अगर लिखा होगा तो। अभी आगे देखिए भाई साहब, अगर आपने देखा इन ट्रायंगल सीएबी, देखो इन ट्रायंगल सीएबी में अगर देखा, चौथा क्वेश्चन, इन ट्रायंगल सीएबी, इस ट्रायंगल में आपको दिखेगा कि AC कॉन्ग्रुएंट AB, AC और AB कॉन्ग्रुएंट है। देखो AC कॉन्ग्रुएंट AB ये हमको दिया है, इज इक्वल टू दोनों भी 6 सेंटीमीटर है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो देयरफॉर एंगल ACB एंड ABC कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। यहाँ क्यों लिखेंगे, एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड। ओके, एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, यहाँ लिखेंगे एंगल्स अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड। ओके, अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट साइड। ओके, एंगल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, ये लिखा। तो अभी देखो किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो देयरफॉर एंगल ए हम लिखेंगे, चलो एंगल एबीसी सीएबी, एंगल सीएबी सीएबी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो अभी मुझे देखो एंगल सीएबी का मेजरमेंट कितना है, 90 है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। अभी देखो एंगल एसीबी और एबीसी, एसीबी और एबीसी दोनों इक्वल है, तो मैं एसीबी के जगह पे एबीसी लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हो बिकॉज एसीबी कॉन्ग्रुएंट एबीसी। अभी देखो ये 90 प्लस है, राइट साइड में गए माइनस हो गए, और ये एबीसी एबीसी 2 टाइम है, तो 2 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो देखो 2 एंगल एबीसी 180 में से 90 गए 90 डिग्री। अभी देखो 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में गए डिवाइडेड बाय, तो इसको भी अभी मैं रफ करता हूँ, जो पार्ट हुआ है उसको रफ करते हैं। देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री अपने जगह पे, और ये 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में गए डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 को 2 से डिवाइड किया 45 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे पास एंगल एबीसी का जो मेजर है ये 45 डिग्री आया। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलो जाते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 4 ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया, जरा इसकी डायग्राम को मैं जरा छोटा करता हूँ, ये बहुत बड़ी डायग्राम हुए। ओके, जरा डायग्राम को अगर हम छोटी करते हैं तो जरा थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में जरा आसानी पड़ जाएगी। ओके, क्वेश्चन को भी जरा छोटा करते हैं और डायग्राम को ये बाजू में यहाँ नीचे लेके आते हैं। ओके, चलो। और देखो मैं जरा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है वो भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ हमें क्या क्या दिया है ध्यान में रखो जरा। हमें क्या दिया है कि जरा डायग्राम को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे। सॉरी जरा आपको तकलीफ हो रही है लेकिन ओके, इम्पोर्टेंट चीज। ओके, चलो देखो, तो यहाँ अगर हमने देखा, चलो ऊपर गए डायग्राम थोड़ी, हमें क्या दिया है इन एडजॉइनिंग फिगर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट R, ये R से O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी O जो है ये सेंटर है सर्कल का, ये O, एंड फ्रॉम पॉइंट R, ये जो R पॉइंट से आरएम एंड आर्यन आर टेंजेंट सेगमेंट, तो ये आरएम और आर्यन ये दो टेंजेंट सेगमेंट है।
ओके। और ये दो टेंजेंट सेगमेंट है सर्कल को एम और एन पॉइंट में टच करते हैं। इफ ओ आर इज इक्वल टू 10, ये जो ओ आर जो है ये हमारे पास 10 दी है, और उसी के साथ रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल की आपको रेडियस जो है, ये रेडियस मुझे 5 सेंटीमीटर दी है। सर्कल की जो रेडियस है जिसको मैंने ज्वाइन किया, तो ये सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये देखो 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें क्या करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो ये जो एम आर ओ एन और एन आर, ये जो टेंजेंट सेगमेंट है, इन टेंजेंट सेगमेंट की हमें क्या करनी है बाबा, लेंथ निकालनी है। और उसके बाद एंगल एम आर ओ मतलब ये एंगल का मेजर निकालना है। और उसके बाद एम आर एन मतलब ये जो बड़ा एंगल आपको एम आर एन दिख रहा है, इसका मेजरमेंट निकालना है। तो एकदम इजी है। देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम आर, देखो इन ट्रायंगल ओ एम आर, अभी ये ओ एम आर में एंगल एम जो है 90 डिग्री का होगा। ओके, बिकॉज ये क्या है बाबा, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट थ्योरम के मुताबिक एंगल यम जो है ये आपका 90 डिग्री का हो गया। देखो इन फिगर हम यहाँ से लिखेंगे, इन फिगर देखो ओ एम परपेंडिकुलर एम आर, ओ एम परपेंडिकुलर एम आर, बिकॉज टेंजेंट थ्योरम, यहाँ लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। ओके, ये लिखा टेंजेंट थ्योरम। सो देयरफॉर एंगल OMR is equal to 90 degree. Therefore, triangle OMR is right angle triangle. Is right angle triangle. Okay, right angled triangle. Okay. So therefore, by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, देखो 90 डिग्री के सामने जो साइड है उससे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये ओ आर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, लिखा फॉर्मूला। अभी देखो ओ आर कितना है, ओ आर हमारे पास 10 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना है, ओ एम है 5, 5 का स्क्वायर प्लस एम आर हमें पता नहीं है। ओके, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का हो गया 25, एम आर का स्क्वायर एम आर स्क्वायर हो गया, 25 प्लस है राइट साइड में आ गए माइनस, सो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। सो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 25 गए 75 रह गए। तो अभी क्या होगा, देखो एम आर इज इक्वल टू 75 मतलब रूट में 75, स्क्वायर रूट निकल गया। एम आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो गया 75 का रूट 75, रूट 75 मतलब 25 3 जा हमारे पास आता है 75। तो देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू ये जो 25 के कितने बाहर आएंगे उसका स्क्वायर रूट आएगा, 5 बाहर आएगा और रूट 3 रह जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं एम आर। ओके, सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या आ गया, इस समझो यहाँ एक नंबर लिखते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ length of each length of each tangent segment is equal to 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरा वाला जो मेरा क्वेश्चन है जो मुझे पूछा गया था, यहाँ क्या पूछा गया था कि एंगल एम आर ओ, देखो एम आर और ओ, अभी एक चीज को ध्यान में रखो, ये ट्रायंगल जो ओ एम आर है, देखो इन ट्रायंगल ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर, यहाँ अगर आपने देखा तो ओ आर ये जो है ना ये हाइपोटेनियस है, और ये ओ आर हाइपोटेनियस है और ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो एक साइड है इस ट्रायंगल की ओ एम ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, देखो ओ आर इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बराबर ओ आर 10 सेंटीमीटर, ओ एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर ये अगर ऑब्जर्वेशन किया तो आपके ध्यान में आता है कि ये जो ओ एम जो है ये ना ये ओ आर के हाफ है, हाफ ओ आर, बराबर ना। ओ एम जो है ये देखो 5 जो है ये 10 का हाफ है, इसका मतलब ओ एम जो है ये ओ आर का हाफ है।
तो ओ एम अगर ओ आर का हाफ है, ये कब होता है? 30, 60, 90 डिग्री के थ्योरम में। 30, 60, 90 डिग्री के थ्योरम में क्या होता है? साइड अपोजिट 30 डिग्री, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये जो है, ये साइड जो ओ एम दिख रही है, ये ओ आर के मतलब हाइपोटेनियस के हाफ है। तो ये क्या होता है? ये ऐसा कब होता है? 30, 60, 90 डिग्री के थ्योरम से। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम या फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, आप लिख सकते हो एंगल एम आर ओ, एम आर ओ या फिर ओ एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। ओके, तो ये हो गया एम आर ओ 30 डिग्री। अभी एम आर ओ 30 डिग्री सेम एज वी, देखो इसी तरीके से एंगल एन आर ओ भी कितना हो सकता है? 30 डिग्री। ऐसे भी आप एन आर ओ जो एंगल है 30 डिग्री का आप दिखा सकते हो। देयरफॉर एंगल एन आर ओ अल्सो, एन आर ओ अल्सो 30 डिग्री या फिर इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री आप दिखा सकते हो। एनआरओ भी 30 डिग्री दिखा सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे सेम एज वी कैन प्रूव दैट एंगल एनआरओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे आप लिख सकते हो। और ये अभी ये देखो, ये ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री और ये नीचे वाला भी 30 डिग्री होगा। तो एम आर एन कितना होगा? एम आर एन भी निकालना है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है एंगल एम आर एन निकालना है। तो ये जो एम आर एन जो एंगल है, तो ये दो एंगल की एडिशन होगी, ऊपर का एम आर ओ एंड एन आर ओ, ये दोनों की एडिशन। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। एम आर ओ है 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो ऐसे हमें ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, तो जरा थोड़ा सा क्रिटिकल था कुछ कुछ जगह पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो अभी जाते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन क्या है? किधर गया बाबा? ये देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन है। यहां हमें क्या करना है? देखो क्या करना है, सेग आर्यम एंड आर्यन आर टेंजेंट। देखो आर्यम किधर है एंड आर्यन आर टेंजेंट सेगमेंट, ये दोनों भी टेंजेंट सेगमेंट है, मतलब दोनों इक्वल हो गए। ओके, टेंजेंट सेगमेंट इक्वल होते हैं विथ सेंटर ओ, और सेंटर जो है ओ है सर्कल का। प्रूव दैट सेग ओ आर, ये जो ओ आर जो है बाइसेक्ट ऑफ एम आर एन, एंगल एम आर एन मतलब ये एंगल का बाइसेक्टर है, और उसी के साथ एज वेल एज एम ओ एन, मतलब ये जो ओ आर है ये इस ट्रायंगल का भी बाइसेक्टर है, इस ट्रायंगल का बाइसेक्टर है। मतलब ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, और ये दोनों भी आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमें प्रूव क्या करना है, इसका मतलब ऐसा प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पहले लिखते हैं। टू प्रूव, गिवन वगैरह बाद में लिखते हैं। देखो टू प्रूव, टू प्रूव में क्या दो चीजें प्रूव करनी है। पहले क्या प्रूव करना है कि एंगल एम आर ओ या फिर आर ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन, एम आर एन, ये पहली चीज। और दूसरी चीज है ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ओ एन, एम ओ एन। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो मैं लिखूंगा अभी प्रूफ, एकदम इजी है प्रूफ। देखो प्रूफ करने के लिए मुझे अगर ऐसे प्रूफ करना है कि बाबा ये ओ आर बाइसेक्टर है, तो मुझे ये ऊपर वाला जो एंगल और नीचे वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मुझे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। देखो ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये, और नीचे वाला जो ट्रायंगल है जिसको हम ग्रीन करते हैं, ये जो व्हाइट और ये ग्रीन, ये जो दो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो चलो भाई साहब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ओ एन आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, तो इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम टेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो या फिर तीन टेस्ट का यूज एक ही ट्रायंगल में कर सकते हैं आप, एक ही ये पेयर में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो जो इक्वल पार्ट है, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, उनको लिख के लेते हैं। पहले देखो ये दोनों ट्रायंगल में ओ एम कॉन्ग्रुएंट ओ एम होगी बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ लिखेंगे सेग ओ एम कॉन्ग्रुएंट सेग ओ एन, क्या बाबा? रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके,
दूसरा जो है ये देखो, किसी भी ट्रायंगल के टेंजेंट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमने देखे थे, हमने बताया था। तो इसलिए एम आर कॉन्ग्रुएंट एन आर, सेग एम आर कॉन्ग्रुएंट सेग एन आर, एम आर और एन आर कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या होगा? टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट। ओके, हो गया। और तीसरा क्या है बाबा? पेयर। तीसरा अगर आपने देखा तो ओ आर जो है ये कॉमन साइड है, तो ओ आर कॉन्ग्रुएंट ओ आर, ऐसे लिख सकते हैं, सेग ओ आर कॉन्ग्रुएंट सेग ओ आर। ये कॉमन साइड है, तो यहां लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। ओके, तो देयरफॉर ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन आर, ओ एम आर और ओ एन आर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी टेस्ट? देखो, साइड 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 है, साइड 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 है सभी जगह पे, किधर भी एंगल नहीं दिख रहा। तो साइड 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 इस टेस्ट के मुताबिक ये दो ट्रायंगल साइड 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 टेस्ट, यहाँ हम लिख सकते हैं साइड साइड टेस्ट के मुताबिक ये दो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल, समझो ये पहला लिखता है एम आर ओ, देखो एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट एंगल एन आर ओ, एन आर ओ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये पार्ट हो गया। उसी के तो ये देखो, अभी ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो आर ओ जो है ये बाइसेक्ट हो गया एम आर ओ का। तो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे देयरफॉर सेक क्या बाबा? आर ओ इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन, ऑफ एंगल एम आर एन। तो ये एम आर एन का क्या हो गया? बाइसेक्टर हो गया। ओके, अभी और एक पॉइंट मेरे पास है, जैसे ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है वैसे ये दो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ऊपर वाला एम ओ आर एंड नीचे वाला एन ओ आर, तो एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट एंगल एन ओ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो देयरफॉर लिख सकते हैं, देखिए एम ओ आर एंड एन ओ आर, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब देखो एम ओ आर एंड एन ओ आर, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये ओ आर जो है ये बाइसेक्टर हो गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि सेग ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इस एंगल का नाम क्या है? एम ओ एन, एम ओ एन, एम ओ एन। ठीक है, तो ऐसे हमने दोनों चीजों को प्रूव किया। एक तो सेग आर ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एम आर एन एंड ओ आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एम ओ एन, ये दोनों चीजें भी प्रूव हो गई। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में तीसरा तो क्वेश्चन हो चुका है, अभी चौथा और एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन बाकी है, उसको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये एक वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ एक काम करेंगे, ये एक टेंजेंट है, ओके, ये दूसरी टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। और एक तीसरी एक हम एक लाइन निकालते हैं, ये जो लाइन है ये भी समझो पैरेलल है। समझो ये लाइन है एम एल, ये एम और ये एन है। समझो ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट में से जाने वाली लाइन और ये जो बी पॉइंट में से जाने वाली लाइन, मतलब ये दोनों भी टेंजेंट हो, तो ये दोनों टेंजेंट में का जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है। तो ये देखो, समझो ये जो अलग अलग पॉइंट है इनको हम नाम देते हैं। यहाँ समझो सी है, यहाँ डी है, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। ओके, और यहाँ हमारा ये जो है सेंटर है ओ, और यहाँ कुछ भी पॉइंट देते ओ, यहाँ समझो एम, कैपिटल एम और ये कैपिटल एन। तो अभी इन सबको मैं समझो ज्वाइंट करता हूँ ऐसे, समझो ज्वाइंट किया। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो रेडियस आपको दी है, ये जो रेडियस है ए ओ, ये 4.5 है और ओ बी भी समझो 4.5 है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कि रेडियस, पहले लिखते हैं रेडियस ए ओ, रेडियस मतलब यहाँ क्या है, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है दोनों में का
ये जो है ये ये कितने सेंटीमीटर हो सकता है। देखो आप कह सकते हो कि चलो दोनों के एडिशन करते हैं तो हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन अगर आपकी ये टेंजेंट ऐसी, ये रेडियस अगर 4.5 ऐसी होगी, समझो ओ ए, और ये अगर ऐसी होगी ओ बी 4.5, तो दोनों में का डिस्टेंस मतलब दोनों के एडिशन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मुझे सबसे पहले एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी, ये तीनों जो पॉइंट है, ए है, ओ है, बी है, ये एक ही लाइन पे आते हैं, ये मुझे खाली प्रूव करना है। देखो तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज, देखो एंगल यहाँ क्या होगा, एंगल ओ ए सी, देखो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू ओ बी पी, एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू ये कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए, बिकॉज ये टेंजेंट थ्योरम है। देखो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, बिकॉज ये टेंजेंट थ्योरम के मुताबिक ये एंगल जो है ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं, देखो हमें पता है सी एल पैरेलल एल, या फिर लाइन एल पैरेलल लाइन एम है। ओके, लाइन एल पैरेलल लाइन एम, एल और एम, लाइन एल पैरेलल लाइन एम। ओके, ये दो लाइन पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके अंदर होने वाले जो इंटीरियर एंगल जो बनने वाले हैं, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों की सम 180 रहती है। इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सो देयरफॉर हम दोनों के एडिशन करेंगे। देखो सी ए ओ, देयरफॉर एंगल सी ए ओ प्लस एंगल एम ओ एन, एम ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखेंगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ओके, इंटीरियर एंगल्स। अभी क्या होगा, देखो अभी मेरे पास सी ए ओ जो है ये है 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री हमने निकाला था, प्लस एंगल एम ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल एम ओ ए इज इक्वल टू, तो ये 180 अपनी जगह पे, 90 प्लस है, राइट साइड में गए -90 हो गए। ओके, तो ये -90 होने के बाद एंगल एम ओ ए इज इक्वल टू 180 में से 90 गए, कितने रह गए, 90 डिग्री रह गए। ओके, तो ये एक एंगल मेरे पास 90 डिग्री का बन गया एम ओ ए। देखो ये एंगल 90 डिग्री का, अभी ये एंगल 90 है तो इसके बाजू वाला भी अगर हम 90 डिग्री का एंगल दिखाते हैं तो फिर ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है तो ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में, ऐसा समझने का। ठीक है, तो अभी देखो, अभी इसको 90 दिखाने के लिए जैसे ऊपर एक प्रक्रिया की वैसे ही नीचे करेंगे, पी क्यू पैरेलल एम एन दिखाएंगे, या फिर लाइन एन पैरेलल लाइन एम, ये दो लाइन पैरेलल है। सो देयरफॉर एंगल एम ओ बी प्लस एंगल पी बी ओ, या फिर ओबीपी लिखो, ओबीपी लिखो, ओबीपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल है, ऐसे लिखो इंटीरियर एंगल। ओके, तो अभी एम ओ बी का मेजर मुझे पता नहीं, प्लस ओबीपी क्या 90 डिग्री, ओ बी पी 90 डिग्री, ये मैंने यहाँ निकाला था। ओके, यहाँ टेंजेंट थ्योरम ऐसे आप लिख सकते हो, ये लिखना भूल गए, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, अभी इज इक्वल टू 180 लिखते हैं यहाँ, ये रह गया हमारा। तो अभी क्या होगा, यहाँ एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू 180, अपने जगह पे 90 प्लस है, राइट साइड में गए -90 हो गए। तो एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, एम ओ बी 90 डिग्री। ओके, तो ये जो एम ओ बी 90 डिग्री, एम ओ बी 90 डिग्री और एम ओ ए ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों की एडिशन अगर आपने देखी, देखो एंगल एम ओ ए प्लस एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल एम ओ ए प्लस एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू 90 90 90 180। ये दोनों की जो सम है ये 180 डिग्री हो गई भाई साहब, और ये एडजेसेंट एंगल है। दो एडजेसेंट एंगल की सम अगर 180 डिग्री होती है तो इसका मतलब ये दो एंगल है लीनियर पेयर एंगल है। देयरफॉर एंगल एम ओ ए एंड एंगल एम ओ बी आर लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स।
तो ये लीनियर पेयर एंगल है, इसका मतलब ये एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है, बराबर ना। तो ये जो ए ओ और बी ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है, देयरफॉर पॉइंट ए ओ एंड बी आर कोलिनियर and therefore AB is diameter। इसका मतलब क्या हो गया, AB जो है ये डायमीटर हो गया। और मुझे AB निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन, लाइन L एंड M, ये दो पैरेलल लाइन में का मुझे डिस्टेंस निकालना है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या होता है, AO प्लस OB, AO प्लस OB। AO कितना 4.5 है, OB कितना 4.5 है, 4.5 प्लस 4.5 9 सेंटीमीटर। सो AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसलिए आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट? तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये दो पैरेलल टेंजेंट में का डिस्टेंस जो है ये 9-10 सेंटीमीटर हो चुका है, ये रेडियस के डबल होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हमने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 देखा है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में होने वाले बेल के बटन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी।